अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लाइव अप्लाई करूंगा पीएमए लॉन्ग कोर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, अपना टैबलेट है, अपना कंप्यूटर है, कोई भी चीज़ है, तो आप लोग खुद अपने लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने joinpaakarmi.gov की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। याद रखिएगा, इस नाम की और भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पाक आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी इस पेज के ऊपर जा सकते हैं। खैर, आपने इस पेज के ऊपर आने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जब आप लोग नीचे आएंगे तो आपके सामने इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप लोगों को जो लॉन्ग कोर्स है पीएमए लॉन्ग कोर्स वो नज़र आ रहा होगा। हो सकता है आपके पास मोबाइल हो तो आपके यहाँ पर पीएमए लॉन्ग कोर्स के नीचे कुछ ऑप्शन भी आ रहे हों। अगर आपके पास कंप्यूटर तो आप इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर जो भी पीएमए का लॉन्ग कोर्स जिसकी रजिस्ट्रेशन करीब होगी या ओपन होने वाली होगी या ओपन हो चुकी होगी, उसका यहाँ पर नाम आ रहा होगा। जैसे इस वक्त 148 पीएमए लॉन्ग कोर्स की रजिस्ट्रेशन ओपन है। याद रखिएगा, आपका जो लॉन्ग कोर्स यहाँ पर जो भी आ रहा है, हो सकता है आप 149 या 150 या 151 में अप्लाई कर रहे हों, तो डेफिनेटली जो भी कोर्स आ रहा होगा उसका नाम आ रहा होगा। बाकी जो सारा प्रोसीजर होता है वो सेम रहता है। रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार जो तमाम कमीशन होते हैं उनके लिए सेम होता है। जस्ट यहाँ पर नाम तब्दील होता रहता है। हर 6 महीने के बाद एक नया कमीशन आता है डेफिनेटली, तो उसका नाम तब्दील हो जाता है। 149, 150 इस तरह आगे चेंज होता रहेगा। ठीक है। खैर, आप लोगों ने यहाँ पर नीचे आप लोगों को 3 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, जिनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कोर्स डिटेल क्लिक हेयर। यहाँ क्लिक हेयर के ऊपर आप लोग क्लिक करके यहाँ पर इसकी रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह देख सकते हैं कि कब से कब तक रजिस्ट्रेशन जारी है। इसके बाद आप लोग को नीचे एक और ऑप्शन नजर आ रहा होगा फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर हेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये ब्लू कलर का है, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि पीएमए रजिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियल फॉर्म है ऑनलाइन, उसको हम लोग फिलअप करेंगे। ये आप स्क्रीन के ऊपर इसका इंटरफेस देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये स्टेप बाय स्टेप लाइव अप्लाई करके दिखाऊंगा, इनको फिलअप करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा भी सही कि कैसे करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑनलाइन फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है। इसमें पहली जो फील्ड है वो कोर्स की है। जो कोर्स ओपन होगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन वो ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड होगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर टेस्टिंग सेंटर का ऑप्शन आ रहा होगा। आप लोग अपना सेंटर जो है अपनी मर्ज़ी से जो चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल सेंटर में से। उसके बाद जो है अपना नेम लिख दीजिएगा, पूरा नेम सही स्पेलिंग के साथ। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपना CNIC नंबर या फॉर्म बी नंबर डैशेस के साथ लिख देना है। उसके बाद अपना जो CNIC या फॉर्म बी नंबर है दोबारा से लिख दीजिएगा। उसके सामने अपने वालिद साहब या गार्डियन का नाम लिख देना। ऐसे स्टूडेंट जिनका वालिद साहब जिंदा नहीं है, फिर वो अपने बड़े भाई, मामू, चाचू जो भी गार्डियन है उनका नाम लिख देना है। ठीक है। गार्डियन मतलब आप लोगों का जो सरपरस्त होता है। उसके बाद वालिद साहब का CNIC या आपका गार्डियन, अगर वालिद साहब जिंदा नहीं है तो फिर गार्डियन का CNIC लिख देना है, यानी अपने सरपरस्त का जिनका पीछे नाम लिखा है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर फादर्स प्रोफेशन कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लेनी है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, आर्मी में है, कहाँ पे है। उसके बाद अपने वालिद साहब के प्रोफेशन की डिटेल्स देनी है। अगर आपने जो भी सिलेक्ट किया उसके बारे में एक लाइन में बता देना है कि वो क्या करते हैं। ठीक हो गया, बस ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वालिद साहब का रैंक, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके वालिद साहब आर्मी में या किसी फोर्सेज में हैं, तब उनके लिए, हर स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये फादर जो रैंक है, और इसके बाद फादर्स आर्मी नंबर, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके वालिद साहब आर्मी में। उसके बाद फादर्स रेजिमेंट या कॉर्प्स। उसके बाद फादर्स पेरेंट्स यूनिट, फादर्स स्टेटस। अब ये जो पेरेंट यूनिट है इतने तक, ये पिछले 4 जो फील्ड हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके वालिद साहब फोर्सेज में हैं। जिनके वालिद साहब फोर्सेज में नहीं है, ये उनको छोड़ दें। और दूसरी बात, जिनके साथ ये रेड कलर का छोटा सा स्टार नहीं बना हुआ, ये हर स्टूडेंट के लिए नहीं है, लेकिन जिनके साथ जो रेड कलर का स्टार बना हुआ है, ये तमाम स्टूडेंट फिल करेंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं हर किसी को फिल करना होगा। अगर यहाँ पे इनको छोड़ देंगे तो ये फिर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है। उसके बाद आपने वालिद साहब को स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, जिंदा है या मुर्दा है। अगर वालिद साहब फौत हो गए हैं तो उसको डिसीज़ को सिलेक्ट करना है, अगर जिंदा है तो अलाइव को सिलेक्ट करना है। उसके बाद वालिद साहब की इनकम जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है कि कितनी इनकम है पर मंथ। वो सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने फिर नीचे मूव करना है। नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है प्लेस ऑफ डेथ। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके वालिद साहब वफात पा चुके हैं, या जिनके वालिद साहब जंग में शहीद हो गए, या किसी और जगह फोर्सेज में थे वो शहीद हो गए, उनके लिए। ठीक हो गया। या उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके वालिद साहब डेथ जिनकी हो चुकी है, उनके वालिद साहब के लिए। ठीक हो गया। या जिनके वालिद साहब जिंदा है उनके लिए नहीं है। फादर्स नेचर ऑफ डेथ ये बता देना जिनके वालिद साहब फौत हो चुके हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ ऑपरेशन, कि जहाँ पर ऑपरेशन था उनका वो प्लेस बता देनी है। उसके बाद फादर्स टाइप ऑफ इंजरी, जहाँ पर उनको जो है किस किस्म की चोट लगी है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके वालिदैन में से कोई अगर जंग में शहीद हुआ है या फोर्सेज में थे और वहाँ पर शहीद हो चुके हैं, उनके लिए। ठीक हो गया। उसके बाद मदर नेम, अपने वालिद साहिबा का नेम लिख देना है। उसके बाद मदर CNIC अपनी वालिद साहिबा का जो है शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है। उसके बाद मदर्स प्रोफेशन कैटेगरी, जहाँ पर अपने वालिद साहिबा जो जॉब करती हैं, जो काम करती है, वो सिलेक्ट कर लेना। जिनकी वालिदा मोहतरमा कोई जॉब नहीं करती, घर में होती हैं, वो हाउस वाइफ को सिलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया।
गया। उसके बाद मदर्स प्रोफेशन, तो यहाँ पर अगर जिनकी स्टूडेंट की वालदा जो है वो हाउसवाइफ हैं, वो यहाँ पर मदर प्रोफेशन की जगह N/A लिखेंगे, ठीक है, N/A या नो लिख देंगे, ठीक है। या अगर कोई काम करती हैं वालदा साहिबा तो यहाँ पर उनका काम लिख देंगे कि शी डू दैट, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने मूव करना है, तो नीचे आपके पास है मदर्स रैंक, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके वालदा साहिबा मोहतरमा जो है वो आर्मी या किसी और फोर्सेस में है। इसके सामने और भी 2-3 हैं जिनमें मदर्स आर्मी नंबर, मदर्स रेजिमेंट और मदर्स पेरेंट यूनिट, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी वालदा मोहतरमा आर्मी या किसी फोर्सेस में हैं। उसके बाद नीचे मदर्स स्टेटस मिल जाता है आपको, यहाँ पर आपने वालदा साहिबा अगर जिंदा हैं तो अलाइव, अगर फौत हो चुकी हैं तो डिसीज। उसके बाद मदर्स इनकम, यहाँ पर अपनी वालदा साहिबा की इनकम बतानी है, अगर वो हाउस वाइफ हैं तो डेफिनेटली नो को आपने नन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फादर्स एजुकेशन, अपने वालिद साहब की आपकी कितनी एजुकेशन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपके वालिद साहब मतलब अनपढ़ हैं तो इलिटरेट को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद मदर्स एजुकेशन, अपनी वालिद साहिबा की भी इस तरह एजुकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके नीचे आपके पास ऑप्शन है सिबलिंग्स। अब सिबलिंग्स होते हैं आपके कितने बहन भाई हैं, आपने टोटल बहन भाइयों की तादाद बतानी, जितने आप समेत टोटल जितने बहन भाई हो उनकी तादाद लिख देनी। उसके बाद फैमिली इनकम, कि आपकी फैमिली की टोटल इनकम कितनी आनी है। डेफिनेटली आपके बहन भाई में से कोई भी अगर कोई कमाता है जो आपकी फैमिली में रहता है और वो फैमिली में कमा रहा है तो आपकी जो टोटल फैमिली को सपोर्ट कर रहा है तो टोटल इनकम लिख देनी कि आपके सारे मेम्बरान कमा कर कितना बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल को सिलेक्ट कर लेना कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद सामने अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे अपना प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना कि आप कौन से सूबे से हैं। उसके बाद अपना पोस्टल कोड लिख देना। अब ये पोस्टल कोड वो कोड होता है जो आप लोगों के नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का कोड होता है, ठीक है। आपका जो पोस्ट ऑफिस है आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं, और आप गूगल के ऊपर अपने पोस्ट ऑफिस का नाम या अपने जो इलाका है उस इलाके का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम या तहसील का नाम लिखकर सर्च करें उसका पोस्टल कोड या जिप कोड के नाम से, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अपना तहसील का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एड्रेस अपना लिख देना है जो आप लोगों का इस वक्त करंट एड्रेस है। उसके नीचे अपना परमानेंट एड्रेस लिख दीजिएगा। उसके बाद अपना जो जेंडर है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपने मैरिटल स्टेटस मैरिड या अनमैरिड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रिलीजन को यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे सेक्शन का ऑप्शन है, सेक्शन SECT लिखा हुआ है, ये सेक्शन होते हैं, मतलब आपका फ़िरका कौन सा है, शिया है या सुन्नी। अगर आप मुस्लिम सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ ऑप्शन आ रहे होंगे शिया या सुन्नी, और जो स्टूडेंट नॉन मुस्लिम है उनके लिए यहाँ पर अपना मज़हब सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर कास्ट लिख देनी है, आपकी जो कास्ट है, जैसे अवान है मेरी तो मैंने अवान लिख दिया है। उसके सामने अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा जो आपके पास फंक्शनिंग है। उसके बाद नीचे जो है अपना ईमेल एड्रेस लिख दीजिए जो आपके पास अवेलेबल है। और उसके बाद आप लोगों ने अपनी जो अपीयरेंस स्टेटस है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब अपीयरेंस स्टेटस में आपके पास 3 ऑप्शन है, एक फ्रेश है, एक आर्मी से या टेक्निकल कैडेट कोर्स से जो है ISSB रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड, और एक PF या नेवी का है। अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इनिशियल दिए हुए या जिन्होंने छोटे लेवल का टेस्ट दिया हुआ है या आर्मी नेवी में या आर्मी के अलावा किसी और एयरफोर्स में दिया हुआ है स्पाई वगैरह के लिए, तो उनके लिए नहीं है। जिन स्टूडेंट ने ISSB का दिया और रिकमेंड या नॉट रिकमेंड हुए हैं उन स्टूडेंट्स ने यहाँ बताना है कि अगर वो सेकंड टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो। ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए फ्रेश कैंडिडेट है, ठीक हो गया। या अगर कोई स्टूडेंट रिकमेंड या नॉट रिकमेंड हुआ है आर्मी नेवी में तो वो उसको सिलेक्ट कर लेगा अपने लिहाज से। उसके बाद आपके पास यहाँ प्रीवियसली अप्लाइड इन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप फ्रेश नहीं होंगे, आपने पहले अप्लाई किया हुआ है किसी PMA के कोर्स में, याद रखिएगा जिन्होंने स्पाई वगैरह के लिए अप्लाई किया उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने लॉन्ग कोर्स में पहले अप्लाई किया हुआ है तो उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद एप्लीकेंट सर्विंग स्टेटस, तो एप्लीकेंट सर्विंग स्टेटस अगर आप लोग जो है फ़िलहाल फोर्सेज में काम कर रहे हैं, आप आर्मी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो है यहाँ पर येस या नो को क्लिक कर देना है, या एयरफोर्स या नेवी से अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप सिविल स्टूडेंट हैं, अभी तक आप पढ़ रहे हैं या वैसे कोई जॉब नहीं करते आर्मी नेवी या एयरफोर्स में, तो आपने यहाँ पर नो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाता है जनाब पासपोर्ट नंबर। यहाँ पर आप लोगों ने अपना पासपोर्ट नंबर लिख देना अगर है तो। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ नहीं है तो रहने दो भाई, यहाँ पर इसको फिलअप करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है। उसके बाद टाइप ऑफ पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट बना हुआ है तो आप यहाँ पर टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ पासपोर्ट की इशुएंस डेट लिख देनी है, प्लेस ऑफ पासपोर्ट आपने यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। अगर पासपोर्ट है तो नहीं है तो उसको रहने दीजिए, ठीक है, ये सारे फील्ड आपके लिए ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपके पास अब सेक्शन B आ जाता है जिसमें एजुकेशनल डिटेल्स हैं। अब हम यहाँ पर अपनी एजुकेशन के रिलेटेड डिटेल्स दर्ज करेंगे। इसके लिए आप लोगों को इस यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स लिखी हैं इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर हम यहाँ पर फिलअप करते हैं। अब मैं आप लोगों को लाइव फिलअप करके दिखाता हूँ कि आपने कैसे फिलअप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों की मैट्रिक की डिटेल्स है उनके बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, साइंस या दूसरा, ठीक है। उसके बाद आपने रिजल्ट स्टेटस सेलेक्ट कर लेना, ये ऑलरेडी कंप्लीटेड होगा, इसको आपने छेड़ना भी नहीं है। उसके सामने अपना रोल नंबर लिख दीजिए मैट्रिक का, यानी कि 10 क्लास का। उसके बाद है पासिंग ईयर लिख दीजिए जिस साल आपने मैट्रिक क्लियर की है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना मार्क्स ऑब्टेन लिख देना है। याद रखिएगा जिन स्टूडेंट ने इंप्रूव किया है उनके लिए आखिरी, यानी
नहीं कि जिस साल इंप्रूव किया और वो वाले रोल नंबर सब चीज़ें वो लिखनी है, बिल्कुल आखिरी जो आप लोगों को बिल्कुल जो फ्रेश आप लोगों का रिजल्ट कार्ड होता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स अपने लिख देने कि टोटल कितने मार्क्स थे आपके एफएससी में, डेफिनेटली 1100 ही होंगे उम्मीद है अगर आप पंजाब से हैं तो। उसके बाद मार्क्स परसेंटेज, जितने परसेंट आपके मार्क्स हैं वो। उसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूट आपने यहाँ पर लिख देना है जहाँ से आपने अपनी मैट्रिक को कंप्लीट किया है। उसके बाद आपके पास बोर्ड का ऑप्शन है, आपने यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक क्लियर किया है, ठीक है, या मैट्रिक के इक्वल जो भी लेवल कंप्लीट किया है, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने नीचे मूव करना है और नीचे आपके पास सेकंड नंबर पर इंटरमीडिएट या ए लेवल कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा एफएससी है, ए लेवल है या जो भी है, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एफएससी को सिलेक्ट किया, उसके बाद अपना जो है रिजल्ट स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। अब अगर आप लोगों का रिजल्ट सेकंड ईयर का आ चुका है तो आप कंप्लीटर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और अप्लाई करना चाह रहे हैं अभी तक होप सर्टिफिकेट के ऊपर, तो आपने यहाँ पर कंप्लीटेड नहीं बल्कि यहाँ से होप सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि जो होप सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर रोल नंबर को छोड़ देना है, पासिंग ईयर को भी छोड़ देना है, और यहाँ पर जो मार्क्स ऑब्टेन है यहाँ पर आप लोगों ने इसको भी छोड़ देना है। इसके बाद टोटल मार्क्स को भी छोड़ देना है, मार्क्स परसेंटेज को भी छोड़ देना है, स्कूल इंस्टीट्यूट को भी छोड़ देना है और बोर्ड को भी आप लोगों ने छोड़ देना है, ठीक हो गया। आपने सिर्फ और सिर्फ होप सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना होगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है, जिनका सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है, वो स्टूडेंट यहाँ पर कंप्लीटर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना रोल नंबर लिखेंगे, अपना पासिंग ईयर, अपने मार्क्स जितने उन्होंने हासिल किए हैं, टोटल मार्क्स, अपनी परसेंटेज, और उसके बाद जो है स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे जहाँ से उन्होंने इंटरमीडिएट किया है। उसके बाद अपने बोर्ड का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। दूसरी बात आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो होप सर्टिफिकेट होता है वो होता क्या है। होप सर्टिफिकेट के लिए आपने सिंपली जिस इदारे में पढ़ रहे हो ना भाई, उसी के प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाओ, उनको बोलो कि मैं आर्मी में अप्लाई करूँ, मुझे होप सर्टिफिकेट बना दो, ठीक है। वो आप लोगों को यूँ एक झटके के अंदर आपको बना देंगे होप सर्टिफिकेट। उसके ऊपर अपनी स्टैम्प लगवा लेना उस इदारे की या प्रिंसिपल साहब की, वो स्टैम्प लग जाएगी उस पेपर के ऊपर जिसके ऊपर वो लिख कर देंगे कि हाँ भाई ये बच्चा ज़हीन है, हमें उम्मीद है कि ये अच्छे से नंबर लेगा, 55% से ज़्यादा लेगा, ठीक हो गया। तो बस आप लोगों का काम हो गया। वही जो सर्टिफिकेट होगा जो बना के देंगे वही आप लोगों का होप सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद नीचे आप लोगों के पास बैचलर के ऑप्शन है, तो ये आप फिलअप करें या ना करें कोई मसला नहीं। अगर आप लोग इंटरमीडिएट बेस पर अप्लाई कर रहे हैं कमीशन के लिए, डेफिनेटली ज़रूरत है। अगर आप लोगों की क्वालिफिकेशन है तो आप फिल करना चाहते हैं तो कर लें, बाकी आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई और क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। बाय द वे किसी चीज़ और की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट, ये आपने पढ़ लेना है। मैं इतना लंबा पढ़ नहीं रहा क्योंकि टाइम यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाती है। उसके बाद आप लोगों ने इसके साथ ये आप लोगों को एक चेक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, ये छोटा सा वाइट कलर का बॉक्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये टिक हो जाएगा। जब ये टिक हो जाए ना, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, तब आप लोगों ने नेक्स्ट मूव करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक रेड कलर का नज़र आ रहा होगा एंटर कोड, उसके सामने आपको एक छोटा सा कोड नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर एक लाइन लगी होगी। अब लाइन के नीचे जो कोड लिखा हुआ है ना, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं SO। अब ये जैसे अगर छोटा लेटर लिखा हुआ है तो आपने छोटा लिखना है, अगर कैपिटल लेटर में लिखे तो आप वही कैपिटल लेटर देखकर यहाँ पर नीचे जहाँ पर आप लोग नज़र आ रहा है एंटर इमेज कोड हेयर, यहाँ पर इस खाने के अंदर आपने लिख देना है, ठीक है। ऊपर जो लिखा हुआ है आपने सेम हू बहू उसी को देख कर नीचे लिख देना है। अगर आप ये ठीक लिखेंगे तभी आप लोग नेक्स्ट यहाँ से जा पाएंगे, वरना आप लोग यहाँ से नेक्स्ट नहीं जा सकेंगे, ठीक हो गया। ये लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर फ़र्ज़ कि आप लोगों को ये कोड समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोई एक आधा लेटर ऐसा भी लिखा होता है जो आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, तो अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर इस साइड पर रिफ्रेश इमेज कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास नया कोड आ जाएगा। अब वो कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन देख लेनी, एक दफ़ा रिव्यू कर लेना, अच्छी तरह से देख लेना ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना ताकि आपकी ये जो रजिस्ट्रेशन है इसको कंप्लीट किया जा सके। तो अगर आप लोग इसको स्क्रॉल अप करें, यानी कि ऊपर थोड़ा सा मूव करें, यहाँ से इसको ऊपर लेकर जाएँ, तो यहाँ पर ऊपर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। याद रखिएगा इसको आपने ऊपर लेकर जाना होगा तभी आप लोगों को ये नज़र आएगा। हो सकता है आप मोबाइल से अप्लाई करें तो आपके सामने आ जाए। तो यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा कि योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रजिस्टर, आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो उसकी रिक्वेस्ट आ चुकी है, लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू है। आप लोगों का जो स्टेटस है वो आप लोगों को बता दीजिएगा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट अप्रूव होती है या नहीं होती है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन सारी ठीक दर्ज की होंगी तब आपकी अप्रूव हो जाएगी, नहीं तो रिजेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो खैर आप लोगों को यहाँ से एप्लीकेशन ID दे देगी, इसको आप नोट कर लें या इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ पर आप लोगों को नीचे एक लिंक नज़र आ रहा होगा, क्लिक हेयर टू चेक योर अप्रूवल स्टेटस, ठीक हो गया।
आप लोग जो ही चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। ये यहाँ से आप लोग अपनी स्लिप को चेक कर सकते हैं उसका स्टेटस। लेकिन अगर आप लोग कहीं पर गलती करेंगे, ये वालिद साहब का CNIC जैसे अगर आपने गलत किया, फ़र्ज़ किया अपना जो वालिद साहब का CNIC है वो आपने गलत एंटर किया रजिस्ट्रेशन में, तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और बताएंगे कि आपकी ये गलती है, आपने अपने वालिद साहब का CNIC गलत एंटर किया है। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने उसको जो है करेक्ट कर लेना। आप उसको दोबारा से रजिस्टर करेंगे और आप ठीक के साथ रजिस्टर करेंगे। खैर, जब आप ठीक रजिस्टर करेंगे तब आपने यहाँ से दोबारा से उसके ऊपर क्लिक कर देना है चेक स्टेटस के ऊपर। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ इस इंटरफेस में आप लोगों ने यहाँ पर अपना CNIC एंटर करना है या अपना फॉर्म B नंबर एंटर करना है। उसके बाद अपने वालिद साहब का एंटर करना है। उसके बाद नीचे आप लोगों को ये जो कोड नज़र आ रहा है, ये कोड फिलअप करना है यहाँ पर नीचे वाले बॉक्स के अंदर, और नीचे चेक स्टेटस के ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। तो आप लोग ये यहाँ पर नीचे चेक स्टेटस के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर स्लिप आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये आप लोगों की स्लिप है और इस स्लिप के ऊपर ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज होंगी। अब ये जो आर्मी की स्लिप होती है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है। यहाँ पर 2 स्लिपें, मतलब 2 पार्ट होते हैं स्लिप के। ठीक हो गया, तो दरम्यान में कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप ऑल राइट्स रिजर्व लिखा होगा, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। बस यही आपकी स्लिप है। यहाँ पर टेस्ट सेंटर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी लिखी होंगी। लेकिन यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है आप लोगों को यहाँ पर आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन स्टेटस, क्योंकि अभी आप लोगों ने नया रजिस्टर किया है तो आप लोगों को यहाँ पर पेंडिंग आ रहा होगा। लेकिन 1, 2 या 3 दिन आप ठहर जाएँ, तकरीबन 48 से 72 घंटे आप ठहर जाएँ, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर डेट एंड टाइम भी आ जाता है। ठीक हो गया, तो अभी आप लोगों की रजिस्ट्रेशन स्टेटस है वो पेंडिंग आ रहा होगा। लेकिन जब ये अप्रूव हो जाएगा तो अप्रूव्ड आ जाएगा यहाँ पर, और आप लोग अप्रूव के अलावा आप लोगों को जो टेस्ट डेट एंड टाइम वो भी आ जाएगा। ठीक है, वो जब आ जाए तो आप लोगों को नीचे यहाँ पर नज़र आ रहा होगा प्रिंट स्लिप का ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और इसको प्रिंट कर लेना है। जैसे यहाँ पर जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर कुछ इंटरफेस आएगा, आपने इसको एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करके यहाँ पर आपके सामने ये आप देख सकते हैं इस तरह प्रिंट का ऑप्शन होगा। इसमें से यहाँ ऊपर आप लोगों को यहाँ पर जहाँ पे डेस्टिनेशन और प्रिंट का ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर सेव एज PDF को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने नीचे सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यही जो आपकी स्लिप है ये PDF फॉर्म में आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद डाउनलोड हो जाए तो ये आप लोग किसी भी कंप्यूटर शॉप पर जाकर इसको प्रिंट करवा सकते हैं, या अगर आप लोगों के कंप्यूटर के साथ या मोबाइल के साथ प्रिंटर अभी लगा हुआ है तो आप इसको डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको पहले भी बता चुका और दोबारा से बता रहा हूँ कि अगर किसी की रजिस्ट्रेशन गलत हो जाती है तो आप लोगों ने दोबारा से रजिस्टर कर देना, उसका प्रॉब्लम नहीं होता। आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो बाद में उसको दोबारा से रिव्यू में डाला जाएगा। ठीक हो गया, तो डियर स्टूडेंट्स हमारी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, अपना डेट एंड टाइम जब आपको मिल जाए तो रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट कर लेनी है और उस डेट को उसी टाइम के ऊपर अपने सेंटर के ऊपर पहुँच कर आपने टेस्ट दे देना है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों का भला करे और आप सब लोगों को कामयाब करे। मेरी दुआ है आप सब लोगों के साथ। बेस्ट ऑफ लक मैं आपको कहता हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग फ्यूचर में इस चैनल से एजुकेशन के रिलेटेड जितना भी कंटेंट वो हासिल करना चाहते हैं, जिनमें स्कॉलरशिप्स, यूनिवर्सिटी एडमिशन, कैरियर काउंसलिंग और इस तरह के अप्लाइंग मेथड, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं नोटिफिकेशन, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको मिलते रहें। खैर, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।